भगवान में विश्वास रखें तब भगवान आपको प्राप्त होंगे। एक भक्त थे, आपको एक कहानी सुना देते हैं। दो मित्र, एक मित्र था पैसे वाला और एक मित्र गरीब था। तो अब मन किसका नहीं होता कि पैसे वाला बना जाए, सबका मन होता है। तो वह अपने दूसरे मित्र से पूछने लगा, अरे मित्र, आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं? उसने कह दिया, मैं भगवान गोविंद लड्डू गोपाल की पूजा किया करता हूं। तो दूसरे मित्र ने सोचा कि भगवान लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना इसने की है, इसलिए यह पैसे वाला बना हुआ है, और मैं गरीब हूं क्योंकि मैं पूजा करता नहीं हूं। तो बाजार में गया और वहां से एक तस्वीर लेके आया भगवान श्याम की, और ला करके घर में एक अलमारी में रख दी उसने, और अगरबत्ती धूप बत्ती ले आया और भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया। अब नित्य प्रति वह भगवान की पूजा अर्चना किया करता था, लेकिन 10 दिन हो गए तब भी उसने देखा कि भगवान ने मुझे पैसे वाला बनाया ही नहीं। 20 दिन हो गए सेवा करते करते, लेकिन वह जैसा का तैसा रहा, कोई जीवन में बदलाव उसके आया नहीं। उसने सोचा कि भगवान श्याम सुंदर कुछ देने वाले तो हैं नहीं, इनकी पूजा करने से मुझे लाभ नहीं हुआ। अब भला 1 महीने में भगवान फल थोड़ी देते हैं, नहीं देते। किसी दूसरे मित्र के पास में गया और पूछने लगा, मित्रवर, आप किस भगवान की पूजा अर्चना करते? उसने कह दिया, मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूं। तो बाजार में वह गया और शंकर भगवान की एक तस्वीर ले आया, और जहां भगवान श्याम सुंदर की तस्वीर थी उसे तो उसने हटा दिया और शंकर भगवान की को विराजमान कर दिया। शंकर भगवान की तस्वीर के ऊपर एक कील लगी थी, उसमें उसने टांग दी वह भगवान श्याम सुंदर की तस्वीर, और भगवान शंकर की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी उसने। जब भगवान शंकर की पूजा कर रहा था तो अगरबत्ती धूप बत्ती का जो धुआं था वह उड़ के भगवान श्याम सुंदर की तस्वीर पर जा रहा था। अब जाता ही है धुआं तो ऊपर। अब मन ही मन सोचने लगा, वाह भगवान, बड़े मतलबी हो, इतने दिन आपकी सेवा की तब आपने कुछ दिया नहीं, आज आपको मंदिर से बाहर कर दिया और यहाँ सुगंध लेने में लगे हुए हो आप। तो भगवान की तस्वीर को उसने हटाने के लिए हाथ आगे किया, और जैसे ही हाथ आगे किया भगवान ने उसके हाथ को पकड़ लिया। कृपया परगमन दें। तो शंकर भगवान के जब लगा रहा था धुआं ऊपर उड़ के जा रहा था, तो भगवान श्याम सुंदर की तस्वीर को हटाने के लिए हाथ जैसे आगे बढ़ाए, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, वाह भगवान, आप ऐसे प्रसन्न होते हो? बोले, ऐसी बात नहीं, हम प्रसन्न कब हुए, आज तुझे विश्वास हुआ कि हम तस्वीर नहीं हैं, हमें भगवान हैं, सुगंध ले सकते हैं। आज तुझे मन में यह सोचा है तूने कि हम सुगंध ले पा रहे हैं, क्योंकि जब तक सुगंध नहीं ले रहे थे मन में विचार था नहीं उसका। आज जैसे ही धुआं ऊपर गया तो उसके मन में यह विश्वास हुआ कि यह तस्वीर नहीं, भगवान है और सुगंध ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा भगवान के प्रति विश्वास मजबूत होना चाहिए, चाहे पत्थर में हो, चाहे तस्वीर में हो, और चाहे मन में हो। जब तक मजबूत विचार नहीं होंगे, विश्वास नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे मंदिर में खड़े रहो। अब मीराबाई को भगवान पर पूरा विश्वास था तो वह जहर का प्याला भी पान कर गई।
और मीराबाई तो श्री धाम में वृंदावन चली गई अपने राजपाट के वैभव को छोड़ करके। और क्या कहा पता उसने, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। हे सखी, मुझे तो वृंदावन बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यहाँ से कहीं जाए ना, क्योंकि श्री धाम में वृंदावन राधा रानी का हृदय स्वरूप है। इस संसार में आप चाहे जहां भी घुमाओ, लेकिन जब वृंदावन जाओगे तो मन में ऐसा आता है कि यहीं रह जाएं। घूमने के मतलब से जाते हैं, फिर भी मन में ऐसा लगता रहता है कि हम कम समय के लिए आए और हमें घूमना चाहिए था, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में भक्ति नाचती है, वहां ऐसा लगता है कि यहीं के होके रह जाओ। तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, मेरे वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुरा, मेरी वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे वृंदावन ससुरा संभाल राणा तेरी नगरी। कहने लगी मीरा क्या, सुख में भव्य तेरो तो मुबारक, सुख में भव्य तेरो तो मुबारक, सुख में भव्य तेरो तो मुबारक, मेरे लिए ये हानिकारक, मेरे लिए ये हानिकारक। और हे राणा, कहने लगी मीराबाई क्या, अरे मोहे नचे तेरो घरबार, मोहे नचे तेरो घरबार संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। बोली मीराबाई क्या, कृष्ण नाम में अति मीठो लागे, 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 दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको लागे। और कहने लगी मीराबाई क्या, वो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, श्याम
मीरा बाई बोली राणा जी ये तुम्हारे महल दुमेले ये मकान जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण नाम से मोहब्बत है। बोली क्या? अरे मोहे ना भावे संसार, मोहे ना भावे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। बोली क्या कि किसी ने कहा था किसी से ना कहना, मीराबाई बोली किसी ने कहा था किसी से ना कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, और बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। गढ़ चित्तौड़ छोड़ में जाऊंगी, 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 कुंज गलीने में शाम शाम गाऊंगी, कुंज गलीने में शाम शाम गाऊंगी, जहाँ भक्तन के भरमार, जहाँ भक्तन के भरमार, संभाल राणा तेरी नगरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ राणा तेरी नगरी। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, तालियों से भगत हुए। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा 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 बोलिए बागे बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 बोलने से क्या है, सुस्ती दूर हो जाती है, बात करने से तो नहीं होती।
कल की कथा में भगवान बावन के रूप में बलि महाराज के यहाँ पर गए थे। बड़ा सुंदर स्वागत किया महाराज ने। स्वागतम, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। बताइए आपको मैं क्या दान दूं, क्योंकि ब्राह्मण तो दान लेने आते हैं। तो राजा का मन तो होता कि ब्राह्मण को कुछ दान कर दें, क्योंकि ब्राह्मण को किया हुआ दान कभी खाली जाता नहीं, पुण्य को बढ़ाता ही है। इसलिए राजा ने दान करने के लिए कह दिया। दान करने से कभी कोई घटता है क्या? हाँ ना तो बोल दिया करो, नहीं घटता ना। दान जो देता है उसका खजाना बढ़ता है, इसलिए दान करना चाहिए। चाहे वह धन का खजाना हो और चाहे वह ज्ञान का खजाना हो, दोगे बढ़ेगा ही, देने से बढ़ जाता है। एक मंदिर पे भिखारी रहा करता था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। जो भी मंदिर में दर्शन करने आता, कुछ देने का मन होता है भिखारी को, तो देते थे लोग पैसे, तो वह मना कर देता, पैसा नहीं चाहिए, अगर देना है आपको तो मुझे कुछ खाने के लिए इंतजाम कर दो। तो प्रतिदिन कोई ना कोई आता था, उसके लिए खाने के लिए लेके आ जाता। इस बात को देखते देखते इंद्र महाराज को काफी समय हो गया। इंद्र गया माता लक्ष्मी जी के पास में और कहने लगे, माता जी प्रणाम करते हैं आपको, आपसे एक बात पूछनी थी, बताओ क्या बात है ऐसी? कि माता जी मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर केवल एक भिखारी धन नहीं लेता, ऐसी क्या कमी है उसके जीवन में? तो माता जी ने कह दिया, इसके जीवन में धन नहीं है। तो इंद्र ने कहा, माता जी आप कृपा करके उसे बेचारे को कुछ धन दे दो, जिससे उसका कुछ काम चल जाए। कि नहीं, इसके जीवन में लक्ष्मी जी तो है ही नहीं, और जिसके जीवन में लक्ष्मी नहीं है, भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, आएगी भी तो कहां से आएगी? नहीं आ सकती ना। भाग्य में जो नहीं है वह कैसे मिलेगा? कि माता जी आप मेरे ऊपर कृपा करो और उसको कुछ दे दो। तो आज माता लक्ष्मी जी ने एक सेठ जी को मन में दे दिया कि इसे कुछ पैसे दान कर दे। सेठ जी गए और भिखारी को कुछ देने लगे। तो भिखारी पहले की तरह मना कर दिया कि नहीं, मैं रुपया पैसा का करूंगा भी तो करूंगा क्या, आपको यदि देना है तो मुझे कुछ खाने के लिए ले आओ। तो सेठ जी ने कहा कि हम तो बाहर से आए हैं, कहां से आपका खाने पीने का प्रबंध करेंगे, आप पैसे को रखिए, आप स्वयं ले आना। सेठ जी ने उसे दे दिया और दे करके वहां से दर्शन करके चले गए। अब वह जो भिखारी था वह सोचने लगा, मैं इस रुपये का करूंगा तो करूंगा क्या? तो पुराने समय की बात है, उसने जाकर के 2, 4, 5 जितने भी भिखारी थे वहां पर सबको अपने साथ में ले गया और भोजन करवाने लगा। फिर भी कुछ पैसे बच गए थे। जब कुछ पैसे बच गए तो उसने सोचा अब करना क्या है इन पैसों का? तो कोई लॉटरी सिस्टम चलता था, तो लॉटरी में उसने पैसे लगा दिए कि ना तो निकलेगी और ना मेरे पास पैसे आएंगे। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसकी लॉटरी खुल गई और ज्यादा पैसे उसके पास आ गए।
अब बेचारा क्या करे, क्योंकि पैसा रखना तो चाहता नहीं वो, तो उसने उन पैसों से भंडारा प्रारंभ कर दिया। जो भी मंदिर में भिखारी थे और भी आते जाते थे, सबको अखंड भंडारा प्रारंभ कर दिया। भंडारा दिन भर चलता रहा। अब भंडारा जब चलता तो दान चंदे तो आते हैं कि नहीं आते, कि कुछ हमारी तरफ से भी ले लो। तो भंडारा दोपहर की जगह शाम तक चलता रहा और शाम तक दान चंदे आते रहे। अब तो उसका अखंड भंडारा प्रारंभ हो गया। पैसा बच जाता उसे वे दान में लगाता रहता। अब तो भंडारा प्रतिदिन चलता था। पैसे की कोई कमी थी नहीं, क्योंकि पैसे आते थे लोगों के, सो भंडारे में वे लगा देता। एक दिन यह खबर नगर सेठ तक पहुंची। नगर सेठ आए और पूछने लगे, यहाँ भंडारा कौन चला रहा है भैया? वह भी इतना बड़ा अखंड भंडारा प्रतिदिन चलता है। हमारे अलावा दूसरा नगर सेठ कौन आ गया यहाँ पर? पता चला कि एक भिखारी है। सेठ जी ने उसे अच्छा माना और अपनी तरफ से भी कुछ वह दान किए। दान करके कहने लगे उससे कि तुम एक काम करो, हमारे यहाँ नौकरी कर लो और जो भंडारा है वह हम अनवरत चलाते रहेंगे, अखंड भंडारा बना रहेगा तुम्हारा। तो सेठ जी के यहाँ पर वह नौकरी करने लग गया। सेठ जी की कई फैक्ट्री थी, कई घर थे, महल थे, मकान थे, और वह भिखारी सेवा में लगा रहता। जो सेठ जी काम बताते थे उस काम को वह करता था, और जो पैसा मिलता उसे भंडारे में दान कर देता, क्योंकि कामना ही नहीं थी उसकी कोई। अब जब कामना नहीं थी, धन खूब आ रहा है तो करे भी तो करे क्या? दान करना ही पड़ता है ना फिर, क्योंकि धन की तो तीन ही गति है, या तो धन को आप खर्च कर दो, या दान कर दो, और नहीं तो तीसरी में बीमारी में डॉक्टर में लग ही जाता है, रुकता नहीं है धन। अगर दान कर दोगे आप तो वह धन शुद्ध हो जाएगा। अब करे क्या? जितना भी धन उसके पास में आता सारा धन वह दान कर देता। प्रतिदिन का उसका यही काम। अब सेठ जी कुछ समय के बाद में कहने लगे कि भैया अब हमारी उम्र हो गई है, अब पता नहीं हमारा क्या हो क्या नहीं हो। अब नौकर के प्रति विश्वास भी दृढ़ हो गया। राधे राधे। नौकर के प्रति जो विश्वास था वह दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। समझ में आ चुका था कि यह कैसा प्राणी है। समझ जाते हैं कोई 2-4 साल साथ में रहे तो समझते हैं ना उसके बारे में, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा रहता है, तो सब कुछ उसकी समझ में आ गया। सेठ जी ने उसके नाम पूरी वसीयत जितनी भी थी वह सारी करके रख दी, लेकिन बताया नहीं। अब कुछ समय के बाद में सेठ जी का अंत समय आ गया। सेठ जी चल बसे। जितना भी क्रिया कर्म करना था सेठ जी का उसी ने किया, क्योंकि सेठ जी की कोई संतान भी नहीं थी। और ऐसा ही होता है, जिसके पास में देने के लिए होता है उसके पास खाने वाला कोई नहीं होता, और जिसके पास खाने वालों की भीड़ होती है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं। तो 2-3 दिन के बाद में जब सेठ जी का क्रियाक्रम पूरा हो गया, वकील आए और वकीलों ने कहा, वसीयत नामक पढ़ के सुनाया कि यह जो पूरी वसीयत है फलाने फलाने के नाम कर दिए, जो सेठ जी का नौकर था उसके नाम कर दिए। अब नौकर के वारे न्यारे हो गए, सब प्रकार से वैभव संपन्नता, जितनी भी फैक्ट्री, मिल, मकान, घर जो भी था सेठ जी का सब उसे मिल गया। अब इंद्र महाराज जो हैं माता लक्ष्मी जी के पास में गए, कहने लगे, माता जी आप तो कहती थी कि उसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है,
आज आप उसे जाकर के देखिए, पूरी वैभव संपन्नता है, उसके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। माता जी ऐसा क्यों हुआ मुझे बताओ। तो माता जी ने कहा कि उसके भाग्य में तो नहीं था, लेकिन भाग्य में परिवर्तन कर लिया उसने। भाग्य में परिवर्तन हम स्वयं करते हैं। उसके पास में जो धन आया था, उसने धन को दान किया, और दान करें कल्याण, दान कल्याण करता है। इसलिए आज यह सेठ बन गया, क्योंकि इसके पास जो भी धन था, इसने सारा धन दान कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाएं या नहीं जाएं, अगर एक दिन मंदिर चले गए तो दिन भर उसी का गुणगान करते हैं कि आज हम मंदिर में गए थे भैया, बड़ा ही सुंदर तरीके से भगवान का दर्शन हुआ। वहां पुजारी जी बैठे थे, दान दे के आए। 10 के नोट को भी 20 बार दिखाएंगे इधर उधर करके कि 5 लोग देख लें कि हम मंदिर में दान कर रहे हैं। लेकिन भगवान इसको दिखावे को नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं, सरल मन। जिसका मन सच्चा होता है, सरल हृदय होता है, उसे भगवान मिलते हैं। दुनिया के सामने चाहे आप जितने भी रंग ढंग बना लो, लेकिन भगवान के सामने रंग ढंग नहीं चलते। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। गौर कीजिएगा भजन पर। पलकों के पर्दे गिरते ही, पलकों के पर्दे गिरते ही, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और क्या बताया है कि जिनकी चिंता में तू जलता, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है। इनकी चिंता में रात भर और दिन रात मेहनत करता है, कमाता है, लेकिन क्या, जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। और जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही, सब नाते मिट जाते हैं। और घर के स्वामी के जाने पर, जब घर का स्वामी चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या होता है कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से, पिंड दान कर प्रेतात्मा से, अपना पिंड तोड़ाते हैं। और जीते जी दो समय का भोजन, जब तक मनुष्य जिंदा रहता है
अपने बड़े बूढ़े माता पिता जिंदा रहते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है? जीते जी 2 समय का भोजन समय पे जो ना कराते हैं, और मर जाने पर काग बुला कर, मर जाने पर काग बुला कर रुच रुच उसे जिबाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। और कहिए जो आत्मा परलोक गई है, कहीं वापस ना आ जाए, घर का जो पति गया है वो वापस ना जाए तो क्या करते हैं पता है? चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई, मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। आदमी के साथ उसका नातों की क्षण भंगुरता को, नातों की क्षण भंगुरता को सतगुरु हमें बताते हैं। उन नातों का मोह न कर जो, उन नातों का मोह न कर जो दुर्लभ तुझे बताते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल के जय, जय जय श्री राधे। राधे राधे। तो भगवान बामन बलि महाराज के द्वार पर पहुंच गए और मन हुआ कि इन्हें हम कुछ दान कर दें। कहने लगे महाराज बताइए आपको क्या दान दें? गाय दान कर दें, स्वर्ण दान कर दें या भूमि दान कर दें? महाराज आप जो कहेंगे सब दान दिया जाएगा, क्योंकि आज मैं त्रिलोकी का राजा हूं। तो बामन भगवान ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमारे गुरुजी का आदेश कि कभी किसी से कोई दान नहीं लेना। तो बलि ने कहा महाराज भले ही मत लो, लेकिन आपको देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ दान कर दूं। नहीं भैया हमें कुछ भी नहीं लेना, हम तो केवल आपका यज्ञ देखने आए थे, आप यज्ञ कर रहे थे इसलिए दर्शन करने आ गए भगवान।
हे ब्राह्मण पुत्र, कुछ तो मांग लो। यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो आपका विवाह करवा देते। मुझे लगता है महाराज आपका विवाह नहीं हुआ। बोले नहीं, इसीलिए आपकी कामना नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी हो और अकेले हो। और अकेला क्या करें? अकेले हैं इसलिए आपका मन भी नहीं करता। आप विवाह कर लीजिए, जब आप एक से दो हो जाएंगे तो दान लेने का भी मन करेगा। तो भगवान मना करने लगे, नहीं भैया विवाह नहीं करना। नहीं महाराज, मैं वैसे तो अपने राजकोष से 4-5 कन्याओं के विवाह हर साल करवाते हैं, लेकिन आपका भी विवाह करवा दूं तो आपको कुछ दे दूंगा मैं, क्योंकि मेरा मन है, मेरे मन के लिए आप विवाह कर लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा ठीक है भैया विवाह कर लें। अगर हम विवाह कर लेंगे तो हमारे फिर बाल गोपाल भी होंगे। बोले हाँ महाराज, विवाह करेंगे तो बाल गोपाल तो जरूर होंगे, 2-4 तो होंगे। बोले 2-4 होंगे कि 10 होंगे, वो जो भी होंगे सब आपके ही होंगे महाराज। फिर आपका दान लेने का खूब मन किया करेगा। हाँ राजन, बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, उनमें से अगर 1-2 मर गए तो? महाराज मर भी तो सकते हैं, इसमें तो भगवान ही जाने। तो रोएगा कौन फिर मर जाएगा तो? बोले महाराज ये भी कोई पूछने की बात है, रोने वाले किराए पे थोड़ी आएंगे, रोना तो आपको ही पड़ेगा। भैया रोना पड़ेगा तो हमें विवाह नहीं करना है। बलि सोचने लगा कि इतनी देर से तो इन्हें मनाया और इस बार भी ये मना कर दिए। अरे महाराज कुछ तो कहो, आप जो कहेंगे सब आपको मिल जाएगा, आप तो केवल बताइए आप चाहते क्या हैं। चलो ठीक है राजन, आपका मन देने का है। हम ऐसा करते हैं कि हमारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारी बात भी बनी रह जाएगी। आपको यदि देना है तो हमें केवल अपने पांव से 3 पग भूमि दान दे दो। बलि सोचने लगा, वाह महाराजा, एक तो आप खुद छोटे से हो, आपका पैर बहुत छोटा है, 3 पग भूमि मांगी वह भी अपने नाम की। अरे महाराज 3 पग भूमि में क्या करोगे आप? यह सारी जमीन हमारी है, आपका जहां मन करे वहां रहिए। तो वामन भगवान ने कहा नहीं भैया, केवल 3 पग भूमि चाहिए और वह भी अपने नाप की। तो महाराज 3 पग भूमि में करोगे क्या आप? कैसे बैठोगे, कैसे लेटोगे? कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो कहां रखोगे उसे? तो कहने लगे तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम्हें तो केवल 3 पग भूमि दान करनी है। हम कुछ भी करें, बैठें सोएं रहें ना रहें, तुम्हें उससे क्या है, तुम दान कर दो। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा, आपका मन जहां करे वहां से आप 3 पग भूमि ले लो। तो वामन भगवान कहने लगे, तो वामन भगवान ने कहा तुम जानते नहीं हो कि ब्राह्मण को जब दान देते हैं तो संकल्प करना पड़ता है, करना पड़ता ना संकल्प, दान करते हैं तो। अरे महाराज 3 पग भूमि, उसमें क्या संकल्प करना, आप तो ले लो, जहां से आपको अच्छी लगे वहीं से आप ले लो। बोले नहीं, बिना संकल्प के तो लेंगे ही नहीं, पहले संकल्प करो। संकल्प करने के लिए जब बातें कर रहे थे तो उसी समय शुक्राचार्य जो गुरु हैं राजा बलि के, सोचने लगे कि ये छोटा सा बालक बार बार संकल्प की बात करता तो क्यों करता। आंख बंद करके ध्यान किया, तब समझ में आया कि ये ना तो 52 है और ना 53 है, यह तो साक्षात नारायण है और राजा बलि को छलने के लिए आया। तो अपने शिष्य को पास में बुलाया, अरे बालक इधर आओ। बोले हाँ गुरुजी। एक काम करो,
इस ब्राह्मण पुत्र से मना कर दो कि हमने कोई बात ही नहीं की तुमसे। अरे गुरुजी कैसी बातें करते हैं, छोटा सा बालक है, वो ब्राह्मण बालक है, 3 पग भूमि लेना चाहता है। और इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको, 3 पग में ना तो वह 3.25 लेगा और ना 3.25 लेगा। अरे तू नहीं जानता, यह बावन नहीं है, साक्षात नारायण है और तुझे छलने आया है। महाराज अब बातें बदल नहीं सकता, क्योंकि जैसे तैसे तो मैंने इसे मनाया है और अब आप कह रहे हो कि इसे मना कर दो। झूठ महाराज मुझसे नहीं बोला जाएगा। आप कैसे गुरु हैं, मुझे झूठ बोलना सिखाते हो। कहने लगे अरे पुत्र, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। जैसे किसी कन्या का विवाह में समस्या आ रही हो, वहां आप झूठ बोल दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। और या फिर किसी का पूरा धन हरण हो रहा हो, चोरी हो रही हो, वहां झूठ बोल दीजिए। यदि किसी की जान बच रही हो, वहां झूठ बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। तो राजा, यहाँ तुम्हारा सब कुछ जाने वाला है, इसलिए झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। बोले गुरुवर, अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। फिर भी गुरुजी को तो शिष्य की आती है। कौन गुरु चाहता है कि मेरा चेला लुट जाए? कोई नहीं चाहता ना। तो राम सागर जानते हो आप, जलपान करते हैं जिसमें से नलकी लगी होती है, उसमें गंगा सागर बोलते हैं, राम सागर बोलते हैं। भगवान शंकर को जिससे जल चढ़ाते हैं क्या बोलते हैं यहाँ? भगवान शंकर को जो जल चढ़ाते हैं ना, जैसे लोटे से, जिसमें एक नली लगी आती है आगे, क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो गंगा सागर राम सागर बोलते हैं उसे। तो उसकी नली में जाकर के बैठ गए शुक्राचार्य, सूक्ष्म रूप धारण करके। अब शुक्राचार्य जी बैठ गए। जैसे ही चेला ने संकल्प करने के लिए जल लेना चाहा, तो जल की एक बूंद भी नहीं आई। ना तो जल गिरेगा और ना चेला लुटेगा। भगवान तो जानते ही थे। तो भगवान के पास में एक कुशा का आसन था, उसमें से एक कुशा निकाली और उसकी नली में डाल दी। और जैसे ही नली में डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए। अब जल निकला और संकल्प किया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। मैं ब्राह्मण पुत्र वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। संकल्प हुआ, इतने में ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। संकल्प का जल जैसे ही गिरा, भगवान विशाल हो गए। बलि महाराज जैसे ही खड़े हुए तो भगवान का चेहरा दिखाई नहीं दिया। बोले राजन, तुमने संकल्प लिया है 3 पग भूमि का। भगवान ने 2 पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। जब भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण के अंगूठे को धोया। उससे गंगा जी प्रकट हुई, आकाश गंगा। कहने लगे राजन, तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया और 2 पग में पूरी त्रिलोकी नाप ली हमने। अब बताओ तीसरा पग कहां रखें? बोले महाराज, आप तो सब जानते ही हो। एक चीज बताओ महाराज, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? बताओ, धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? धन बड़ा। धन का मालिक बड़ा होता है। जिसके पास धन है वही तो बड़ा होगा ना। बोले महाराज, अभी आपने मेरे केवल धन को लिया है, अभी मैं
बचा हुआ। तीसरा पग भगवान मेरे सिर पर रख दो। तो तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। उसी समय वहां पर बलि की पुत्री देख रही थी और मन ही मन विचार करती है, यदि ऐसा मुझे मिले तो मैं इसे पुत्र रूप में जहर दे दूं। भगवान ने फिर भी उसे अनंत आशीर्वाद प्रदान किया है राजा बलि को, और सुतल लोक का जो राज्य था वह भी दान कर दिया। तो भगवान ने कहा, आपकी कोई इच्छा हो कह दो, जो कामना हो बता दो। बोले महाराज मेरी कोई कामना अब नहीं है, केवल आपका दर्शन कर लिया, अब मेरी कामनाएं मिट गई। तो भगवान ने कहा फिर भी कुछ मांग लो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। अब राजा बलि सोचता कि थोड़ी देर पहले हमसे मांग रहे थे कि 3 पग भूमि दे दो, और अब हमको बोलते हैं कि कुछ मांग लो। समय है कब बदल जाए पता नहीं चलता। हो मेरे सर पर रख दो बाबा, हो मेरे सर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, और मीठी मीठी तालियों से बगल तो कहेंगे क्या, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी अपने दोनों ये हाथ, और उठा के दोनों हाथों को, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब खुशियों की बरसात। उन्हें दोनों हाथों को सीधा उठाकर और तालियों से पकड़ तो कहेंगे क्या, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। ओ श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। और मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा दिन रात। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
बात बताइए, पुरुष वर्ग को सूचित किया जा रहा है, क्या आपको आनंद नहीं आ रहा है? किस किस को आनंद आ रहा है? हाथ ऊपर करके बताइए। हमारे यहाँ आनंद आता है तो अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं और हाथ भी लगाते हैं बाबा के दरबार में, कोई शर्म नहीं है। कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, कच्चे धागे सच्चे प्रेम के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना रे, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना साबरा रे, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना साबरा। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 सारी अंधियारी रात, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और क्या बाबा सुना है हमने, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। और एक बार और हाथ उठा दीजिए दोनों। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे रख पर बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए बागे बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो भगवान से क्या मांगना है? जन्म जन्म का साथ। धन दौलत में क्या, यहाँ की तो यही रह जाएगी, धन दौलत तो आपकी ना हमारी सबकी यही रह जाने वाली है। वहाँ केवल हमारा राम नाम रूपी जो धन है वही साथ जाएगा। किसने कितना पुण्य किया है वह साथ जाएगा। यहाँ का धन जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ का धन तो अमेरिका में भी नहीं चलता।
पास का जो पड़ोसी देश है ना नेपाल, वहां भी नहीं चलता हमारा धन। हमारा धन केवल हमारे भारत देश में। अमेरिका जाएंगे वहां का धन चाहिए। जब दूसरे देश में हमारा धन नहीं चलता तो ये धन भगवान की यहाँ कैसे चलेगा? क्योंकि हमें जहां भी रहना है, जिस देश में रहना है, वहां के नोट, वहां की करेंसी को लेना पड़ेगा। और भगवान के यहाँ यह नोट चलता ही नहीं। चाहे अमेरिका का धन हो और चाहे भारत का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, ये जो धन है केवल इसी धरती पर उसी देश में चलता है। यदि वहां जाना है आपको भगवान के यहाँ, तो वहां के लिए अलग इंतजाम करना पड़ेगा। वहां का बैंक बैलेंस अलग बनाना। और वहां का बैंक बैलेंस कब बनेगा? जब भगवान का भजन करोगे। और भजन करने का कौन सा समय है? कौन सा समय भजन करने का? सुबह नहीं, भजन कभी भी कर सकते हो। बिस्तर में भी आप भजन कर सकते हो। सोते सोते भगवान का नाम लेना है। पूजा थोड़ी करनी है आपको, भगवान की जो दिन देखना है। जब मन में आ जाए तभी शुरू कर दो भगवान का राम राम जपना है, राधे राधे बोलना है। घर में संस्कार ऐसे डालो कि बच्चे जब जगे तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करें। और नित्य प्रतिदिन बच्चों को बोलो हनुमान चालीसा का पाठ कर। भक्ति धीरे धीरे प्रवेश करेगी, क्योंकि एक साथ कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। कार बाइक चलाना सीखते हैं तो एक बार में सीख जाते हैं क्या? नहीं सीखते ना। उसके लिए भी कई दिन प्रयत्न करना पड़ता है। वैसे ही भक्ति को अगर प्रवेश कराना है अपने मन में, तो धीरे धीरे नित्य प्रति जब आप करेंगे तो भक्ति भी आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि भगवान से आपकी साक्षात बातें होंगी। जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उन्हें संसार में आनंद नहीं आता। संसार तो असार है। उन्हें तो केवल भगवान का भजन करने में आनंद आता है। इसीलिए तो वन में रहते हैं ऋषि मुनि। ऋषि मुनि वन में क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां भगवान का भजन करने में आनंद आता है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कहने सुनने वाला नहीं। अकेले रहो और आनंद में रहो। लेकिन फिर भी गृहस्थी जो जीव होता है उसे उतना फल मिलता है जितना फल उसे 8 घंटे एक आसन पर बैठकर माला जपने से मिलता है। आपको कोई समय निकालना नहीं है भजन करने के। सोते बैठते उठते चलते फिरते कभी भी हर सांस पर भगवान का नाम होना चाहिए। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा। क्योंकि हमारी जो सांसें हैं वह गिनती की हैं। और सांस जो निकल जाती है लौट के आएगी नहीं आएगी पता नहीं। क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। हमारा जिस वस्तु पर अधिकार है उसे तो हम रोक सकते हैं, लेकिन सांसों पर हमारा अधिकार नहीं है। इस शरीर में हम रह तो रहे हैं, ये शरीर भी हमारा नहीं। हम एक आत्मा स्वरूप हैं और भगवान के हैं। यह शरीर तो हमें जान पहचान करने के लिए यहाँ पर और भगवान का भजन करने के लिए दिया है कि अपने आत्मा में सुधार कर ले। क्योंकि आत्मा तो प्रत्येक जीव में होती है, पर मानव देह क्यों मिली? बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्य हैं जो हमें मनुष्य का शरीर मिला। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस पे हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर
सांस पे हो सुमिरन तेरा, हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और हे मेरे प्रभु, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं मैं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं मैं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मैं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मैं। और हे बाबा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो भगवान के भक्त क्या चाहते हैं कि हमारा जो पूरा जीवन है वह भजन करते करते, हर सांस में तेरा सुमिरन करते करते निकल जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। केवल भगवान से यही मांगता है, अंत समय में मनुष्य जो जीव है केवल यही मांगता है कि भगवान मेरा मरण सुधार दे। सब कुछ भूल जाता है, इस संसार में रहता है, लेकिन जब अंत समय आता है सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिसकी ज्यादा याद करेंगे अंत समय में वही याद आएगा। अंत मति सो गति, अंत में जैसी हमारी बुद्धि रहेगी वैसी हमारी गति हो जाएगी, वैसा ही हम बन जाएंगे। यदि अपना जीवन सुधारना है तो अभी से भगवान का भजन करने लग जाओ, लड्डू गोपाल का भजन करने लग जाओ। क्या पता एक बार भी यदि मरते समय भगवान का नाम निकल गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो बलि महाराज कहने लगे, महाराज आपका अगर देने का मन है तो आप हमें केवल एक वरदान दे दीजिए। क्या चाहते हैं? कि महाराज हम जब भी महल में प्रवेश करें और जब भी महल से बाहर निकलें केवल आपका हमें दर्शन हो जाए प्रभु, बस यही चाहते हैं। तो भगवान कहने लगे, तो हम तुम्हारे चपरासी बन जाएं, क्योंकि चपरासी बनेंगे तब तो हमें पता रहेगा कि तुम कब आ रहे हो कब जा रहे हो। नहीं महाराज मैं तो ऐसा नहीं कहता। बोले नहीं, भक्त की आकांक्षा पूरी करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि भक्त की नैया कैसे पार होगी, भक्त के जो आकांक्षा है वह कैसे पूरी होंगी। हमेशा ध्यान रखते हैं, कभी भक्त की बात नीची नहीं होने देते भगवान, चाहे स्वयं भगवान को परीक्षा देनी पड़ जाए। तो भगवान उसके द्वारपाल बन गए। राजा बलि के महल में भगवान आनंद से रह रहे थे। अब नारद मुनि को तो आप जानते ही हो, राधे राधे।
नारद मुनि माता लक्ष्मी जी के पास में गए, कहने लगे माता जी प्रणाम करते हैं आपको, बताइए मुनिवर कैसे आना हुआ आपका। बोले महाराज कहने लगे माता जी अब भगवान आपके यहाँ नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आएंगे भगवान। अरे माता जी भगवान अब आजकल नौकरी करने लग गए हैं, द्वारपाल बन गए हैं भगवान। बोले कौन सी नौकरी करते हैं, हमसे तो कभी भगवान ने पूछा नहीं, और भगवान को नौकरी करने की कहाँ जरूरत है। जरूरत है क्या भगवान को नौकरी करने की, नहीं है ना। हाँ ना में सर तो हिला दिया करो, भगवान को तो जरूरत नहीं है। अरे नहीं माता जी हम सत्य कहते हैं, भगवान नौकरी करने लग गए हैं, सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए हैं भगवान। बोले अच्छा हाँ माता जी अब कभी लौट के आपके पास आएंगे ही नहीं, राजा बलि ने उन्हें पकड़ लिया है, अपने पास में रख लिया है। तो बताओ कोई उपाय है क्या फिर। बोले माता जी अब राजा बलि तो देने वाला है नहीं भगवान को, एक उपाय है। बोले क्या। आप उसे भाई बना लो, और जब भाई बन जाएगा तो कुछ मांग लेना, और जब मांगने की आपसे बोले तो आप अपने भगवान को मांग लेना। बोले हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। तो माता लक्ष्मी जी बलि महाराज का जो सुतल लोक का राज्य है वहां पर चली गई, और जब गई हैं तो केवल द्वारपालों को देखती है। बाहर द्वारपाल खड़े हुए थे, जब द्वारपालों पर नजर डाली तो वे कोई और थे, अंदर जाने लगी तो द्वारपालों ने मना कर दिया कि अंदर प्रवेश नहीं है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी द्वारपालों आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, आपके जो राजा है ना उनकी बड़ी बहन हूँ मैं। द्वारपाल भी समझ गए बहन है, प्रवेश तो देना चाहिए, अब बहन को कैसे मना कर दें। प्रवेश अंदर दे दिया, अंदर पहुंची और द्वारपालों को इधर से उधर देखती रही कि भगवान कौन सी जगह द्वारपाल बने हुए हैं। अंदर गई तो राजा जो बलि हैं उनसे मिलना हुआ, राम राम श्याम श्याम हुआ। पूछने लगे देवी आप कौन हो। बोले मैं आपकी बहन बनना चाहती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, तो क्या आप मेरे भाई बन सकते हो। राजा बलि ने कहा ठीक है आप हमारी बहन बन जाओ, लेकिन भाई बहन कैसे बनते हैं, राखी का बंधन बांधना पड़ता। बोले भैया अब आप हमारे भैया बन गए हो तो राखी तिलक करवा लो। तिलक किया और रक्षा सूत्र बांध दिया। ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। राखी बांध दी। अब कहने लगी भैया आज से आप हमारे भाई बन गए और हम आपकी बहन बन गए। तो राजा बलि ने कहा कि बहन तो बन गए पर बहन कुछ मांगो तो सही, क्या आपको मैं दूं। अरे भैया मेरी ये इच्छा और बंधवाए हाथ में रक्षा। अरे भैया मेरी ये इच्छा बंधवाए हाथ में रक्षा। तो समय न बारंबार कहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार कहना बड़ी दूर से आई। पर बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया से बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हर राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है, राजा ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। और क्या मांगा राजा बलि से? अरे भैया, अरे वीरा, अरे भैया दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और क्या होने लगा? अरे जब आया होश बलि को, चल के ले चली चली को, जब आया होश बलि को, चल ले चली बलि को। अरे ये तो जादूगर नीलार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। अरे ना मान रहा ना माया, ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया, ना मान रहा ना माया, बलि बड़ी धुन धुन पछताया। अरे ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया, ना मान रहा ना माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। सब कुछ, अरे सब कुछ हो, अरे सब कुछ ले गई पल्ला झाड़, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई भिनको, बड़ी दूर से आई रे भैया, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बावन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। राधे राधे। तो राजा बलि से कहने लगी, हम आपकी बहन बन गए, आप देना चाहते हैं? तो दृष्टि को वह चारों ओर घुमा रही हैं। किसे देखती हैं? कि द्वारपाल के रूप में भगवान कहाँ खड़े हैं। माइक भिजवा दिया जाए आपको, है ना? माइक भिजवाएंगे आपको।
अड़ोसी पड़ोसी खूब सुनते हैं लेकिन दूसरे को बोलते नहीं है कि मत बोलो। सबका मन होता है ना बात करने का। वैसे जो भक्ति है ना धर्म है, माता बहनों ने ही बनाए हुए हैं, बिगाड़ा नहीं है, बनाए हुए हैं। क्योंकि ये तो जनसंख्या देख के ही पता पड़ता है कहाँ कितने लोग बैठे हैं। आप तो इनके जगह में भी आके कब्जा कर लिए और इनकी जगह अभी भी खाली पड़ी है। देख लो कितना अंतर है आप दोनों में, है ना अंतर। और यदि माता बहनों से इतना कह देना कि कल एक एक सखी और साथ में लानी है, आपका पत्ता कट जाएगा, जगह भी नहीं मिलेगी बैठने में। पर बात करना नहीं छोड़ेंगी माता बहन। तो राजा बलि से कहने लगी कि हमें आपका जो चौकीदार बने हुए हैं ना वह चाहिए। तो 10-20 जितने भी चौकीदार थे बुलवा लिए। शायद हो सकता है बहन के पास में कोई चौकीदार ना हो, तो 10-20 खड़े कर दिए कि बहन जितने चाहो उतने ले जाओ। उनमें भगवान विष्णु भी आए हुए हैं, बामन के रूप में खड़े थे। बोले भैया हमको चौकीदार तो चाहिए पर तेरा एक चौकीदार चाहिए हमें। कौन सा चौकीदार? अब भगवान की ओर इशारा करके बताया कि ये चौकीदार चाहिए। राजा बलि को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा, समझ गया कि यह माता लक्ष्मी है और भगवान को अपने साथ ले जाने के लिए आई। बोले बहन ले जाओ। लेकिन भगवान फिर भी एक रूप से आज भी राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में रहते हैं। सुखदेव स्वामी कहने लगे राजा भगवान श्री राम में और कृष्ण में अंतर बिल्कुल नहीं, समान है दोनों। बस श्री राम जी भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं और भगवान गोविंद योगेश्वर हैं। वे हमेशा से चंचल रहे हैं, विनोदी स्वभाव के रहे हैं भगवान। और भगवान राम गंभीर धारण किए हुए हैं, धैर्य धारण किए हुए हैं। अंतर बिल्कुल नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। बस जरा सा अंतर है कि भगवान ने अपने जीवन में जो गाया है, जो किया है, वही श्री कृष्ण भगवान ने लोगों को बताया है। तो कहने लगे महाराज आप मुझे राम कथा सुना दीजिए, मेरा राम कथा सुनने का बहुत मन है। हे राजा आपने वैसे जो राम कथा है ऋषियों से मुनियों से सुनी हुई है, लेकिन फिर भी राम कथा जरूर सुनाएंगे। संक्षिप्त रूप में राम कथा जरूर सुनाएंगे। कहती सुनते आवे सभी तालियों से सेवा करते रहे। कहती सुनते आवे कहती सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सभी बोले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज
सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऋषि कहने लगे राजा, आपने सुनी है लेकिन फिर भी राम कथा जरूर सुनाएंगे। भगवान नारायण के ब्रह्मा जी के वंश में मरीचि हुए आगे चलते। भगवान श्री राम का जिस वंश में जन्म हुआ था उसे क्या कहते हैं? सूर्य वंश। भगवान श्री राम सूर्य वंश में अवतरित हुए। मरीचि के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाभागा, कौन नहीं जानता अम्बरीश महाराज को। वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती है सबका वह निर्जला व्रत करते थे। यहाँ कौन कौन करते हैं एकादशी का व्रत? एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यहाँ चावल बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं ना चावल? नित्य व्रती के भोजन में चावल तो जरूर बनता है एक समय आपके, क्योंकि 4-5 दिन अब रह रहे हैं और 4-5 दिन पहले भी हम रह चुके हैं यहाँ पे। तो चावल तो नित्य व्रती आपके यहाँ बनता ही है। लेकिन आप ये ध्यान नहीं रखते कि आज एकादशी है, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाने चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए चावलों का। और आप लोग चावल बनाते हो और पाते हो, पाप लगता है। एकादशी वाले दिन तो चावल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। भोजन है बनाओ, मना नहीं है, लेकिन एकादशी वाले दिन को ना बनाए। और आजकल ऐसी बात है नहीं, पता नहीं चलता। फोन माध्यम में किसी ना किसी के माध्यम से पता चली जाएगा। फोन कर लो, पूछ लो, चल जाता ना पता आजकल तो। हाँ ना तो कर दो, हाँ ना नहीं करते तो हमें ऐसा लगता कि आप सुन नहीं रहे, सो रहे हैं आप लोग। वैसे गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो रहा है, फिर खूब नींद आया करेगी। जितनी माता बहनें हैं वे तो पल्लू नीचे करके आया करेंगी, क्योंकि कथा कीर्तन में जितनी अच्छी नींद आती है ना, उतनी अच्छी नींद बिस्तरों पे भी नहीं आती। यहाँ से पहले जो कथा थी हमारी गर्मियों में, वहां तो एक सज्जन ऐसे थे, सबसे पहले कथा में पहुंच जाते और एक बल्ली का सहारा लगाते, पाइप का सहारा लगाते और 3 घंटे अच्छी नींद पूरी करते। जब अंत में बोलते बाल कृष्ण लाल की जय, तब आंख खुलती और पूछते अगर उनको कि क्या सुना? अरे महाराज ने बहुत अच्छी कथा करी। तो अम्बरीश जो महाराज हैं वे प्रत्येक एकादशी, वर्ष में जितनी भी एकादशी आती है सबको निर्जला व्रत करते, जलपान नहीं करते थे। एकादशी का जो नियम है उसका पालन करते थे। 10वीं तिथि को शाम के समय भोजन करना बंद कर देते और पूरी एकादशी निराहार रहते, जल का पान भी नहीं करते। जब द्वादशी तिथि आती थी तब वह पारण करते थे। यहाँ पर भी जो लोग करते हैं वे कैसे करते हैं? दिन भर तो भूखे रहेंगे और शाम होने से पहले पहले भोजन की व्यवस्था, वह भी अति उत्तम। कूटू के आटे की पकौड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे।
व्रत क्यों किया जाता है पता है आपको? किस किस को पता है व्रत क्यों करते हैं? व्रत इसलिए किया जाता है कि जो शरीर है यह एक मशीन है, इसे एक दिन आराम मिल जाए, क्योंकि बिना शरीर के धर्म नहीं कर सकते, हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। अगर जरा से बीमार हो जाएं तो भोजन में मन नहीं लगता, कहते हैं ना कि आज स्वाद नहीं आ रहा भोजन करने में, क्योंकि धर्म को बढ़ाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है एक दिन कम से कम व्रत रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं, कूटू के आटे की पकौड़ी तैयार, हलवा तैयार, खीर तैयार, और दिन भर कभी जूस पीते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी केले खाते हैं, और फिर भी शाम को कूटू के आटे की पकौड़ी पर, खीर पर टूट पड़ते हैं। अब व्रत कहाँ रहा बताओ? जब दिन भर जूस पी लिया आपने, केले खा लिए, अब क्या बाकी रह गया? बस रोटी ही तो नहीं खाई ना, बाकी तो सब खा लिया। मशीन को रेस्ट बिल्कुल नहीं देते, आराम का दिन होता है एकादशी वाला दिन, शरीर के आराम का दिन। बीमारी हो तो भले ही व्रत ना रहो, लेकिन यदि बीमार नहीं है तो एक दिन व्रत के लिए निकालना चाहिए, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ व्रत है तो एकादशी का व्रत। तो अम्बरीश महाराज जो हैं वह प्रत्येक एकादशी करते, आज भी उन्होंने एकादशी का व्रत किया, लेकिन उनका नियम था कि किसी ना किसी साधु को, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में स्वयं पारण करते थे। आज संयोग से दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि को देखा, प्रणाम किया, बोले महाराज हमने एकादशी का व्रत किया है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि व्रत तो हमने भी किया हुआ है, तो राजन आप भोजन का प्रबंध कीजिए, तब तक हम भगवान को याद कर लेते। स्नान ध्यान संध्या वंदन करने के लिए संत तो चले गए नदी किनारे, और इधर अम्बरीश महाराज को पता चला ब्राह्मणों के माध्यम से कि द्वादशी तिथि पूरी होने वाली है। और एकादशी का पारण द्वादशी में होना चाहिए। तो उसने क्या किया, भोजन तो किया नहीं, भगवान का जो चरणामृत रखा हुआ था उसका जलपान करने ही वाले थे, इतने में दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। और जैसे ही राजन को जलपान करते हुए देखा, क्रोध से आगे बबूला हो, क्रोध आ गया, जटा उखाड़ के फेंकी, कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हो गई, और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश महाराज भगवान के हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे, प्रभु यदि हम आपके अनन्य सेवक हैं तो इस राक्षसी से हमें बचा लो। इतने में ही भगवान का सुदर्शन आया है, और कृत्या नामक जो राक्षसी थी जल करके भस्म हो गई, और सुदर्शन महाराज पड़ गए ऋषि दुर्वासा के पीछे। अब ऋषि दुर्वासा आगे आगे चले, और सुदर्शन महाराज पीछे पीछे। पृथ्वी लोक पर चलते चलते ब्रह्म लोक पहुंच गए, लेकिन वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। शंकर भगवान के यहाँ पहुंच गए, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, और सबसे अनुनय विनय करते कि महाराज इस सुदर्शन से हमें बचा दो। अंत में भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे, प्रणाम किया, कहने लगे महाराज आपका सुदर्शन हमें जलाकर भस्म कर देगा, बचा लो आप हमें। तो भगवान ने भी मना कर दिया कि भैया महाराज
आपको तो केवल एक है जो बचा सकता है, कौन? भक्त। क्योंकि भगवान तो भक्त के बस में होते हैं कि नहीं होते? भगत के बस में है भगवान। आपका मन करे भगवान लड्डू गोपाल को तब भोजन खिलाओ, जब मन करे तब सुलाओ, और नहीं मन करे तो मत सुलाओ मत खिलाओ। क्योंकि बस में ना भगवान तो करे भी क्या? भगत जैसा चाहे भगवान को वैसा रख सकता है। कहने लगे कि जो अम्बरीश महाराज हैं उनके पास आपको जाना पड़ेगा, वही आपको क्षमा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। घूमते घूमते 1 वर्ष पूरा व्यतीत हो गया, लेकिन सुदर्शन महाराज पीछे नहीं हटे। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास में पहुंचे हैं 1 वर्ष के बाद में, और आज भी अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं कि कब ऋषि आए और कब हम उन्हें भोजन कराएं। जाते ही अम्बरीश महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगे। राजा ने उन्हें रोक लिया कि महात्मन आप ऐसा मत कीजिए। अरे राजन मुझे बचा लो, यह सुदर्शन मुझे जलाकर भस्म कर देगा। हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हम यदि भगवान के सेवक हैं तो आप शांत होकर लौट जाएं। सुदर्शन जी महाराज शांत होकर के वहां से लौट गए। ऋषि दुर्वासा को भोजन कराया, स्वयं भोजन किया। इस वंश में एक से एक राजा हुए हैं। इस वंश में एक राजा हुए सगर। सगर राजा के 2 पत्नियां हैं, सुमति और केशनी। केशनी की हुए असमंजस, और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। तो ईर्ष्या के वशीभूत होकर के उसने मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। अब 60,000 टुकड़े जो थे भगवान की कृपा से सब पुत्र बन गए। एक बार सगर महाराज ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसे इंद्र चुरा करके ले गया, और कपिल मुनि का जो आश्रम था वहां जाके बांध दिया। क्योंकि इंद्र को बड़ा डर लगता है कि कोई हमारा सिंहासन ना छीन ले। तो कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया। सगर महाराज के पुत्रों ने घोड़े को खूब ढूंढा, पूरी पृथ्वी पर चारों ओर देखे आए, लेकिन घोड़ा कहीं मिला नहीं। पृथ्वी को इतना खोद दिया उन्होंने कि सागर बना दिया। तब कहीं जाके पता चला कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ। अब 60,000 जो पुत्र हैं सबके सब मिलकर के कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गए और कपिल मुनि को मारने दौड़े। जब मारने दौड़े तो कपिल मुनि की आंखें खुली, और आंखें खुलते ही 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। पुत्र सभी जल करके भस्म हो गए। असमंजस ने कपिल भगवान की प्रार्थना की, उनको मनाया। तो कपिल भगवान ने कहा कि यदि बामन भगवान के चरणों से जो गंगा प्रकट हुई है, यदि उसका इन्हें स्पर्श करा दोगे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। गंगा जी का खूब तप किया, अंशुमान ने खूब तप किया, असमंजस ने खूब किया, दिलीप ने भी खूब किया, लेकिन गंगा जी पृथ्वी लोक पर नहीं आई। भागीरथ महाराज ने तप किया, गंगा जी प्रसन्न तो हो गई, लेकिन कुछ शर्तें थी उनकी जो मनवा करके आई कि हमारा वेग इतना तेज है, यदि पृथ्वी लोक पर जाएंगी तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। शंकर भगवान को मनाया गया। शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को समाहित कर लिया।
और कैलाश पर्वत से धीरे धीरे गंगा जी बहने लगी हैं। आगे आगे भागीरथी चलते हैं और पीछे पीछे गंगा जी। तभी कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम है। वहां एक ऋषि हैं, जहन्नू ऋषि। वे भगवान का भजन करते थे। उनकी एक कुटिया बनी हुई थी। तो जो कुटिया बनी हुई थी, गंगा जी का वेग इतना था कि कुटिया बह गई। अब जब कुटिया बह गई तो ऋषि को क्रोध आ गया। उसने एक ही सांस में पूरी गंगा जी का जलपान कर लिया। अब भागीरथ जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा जी तो है ही नहीं। एक ऋषि खड़े हुए हैं, पूछने लगे महाराज मेरे पीछे पीछे एक नदी आ रही थी, जल आ रहा था, वह कहाँ गया? अरे भैया क्या बताएं, उसका इतना तेज बहाव था, हमारा जो आश्रम में बहा दिया उसने, इसलिए हम उसका पान कर गए। वाह महाराज, कितने समय तप करने के बाद में तो गंगा जी को हम लेके आए और आप उसका पान कर गए। महाराज कृपा करके